नमस्कार दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि ये कहानी ट्रेविस और एबी की है, जिसको हमने ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी में देखा था और ये उस मूवी का दूसरा भाग है और इसका नाम ब्यूटीफुल वेडिंग है। अगर आपने अभी तक इसका पहला भाग ब्यूटीफुल डिजास्टर नहीं देखा तो ऊपर की बटन पर क्लिक करके देख लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी वहीं से शुरू होती जहाँ से हमने छोड़ी थी। जैसे कि एबी और ट्रेविस एक फाइट क्लब में मिले थे और इन्हें धीरे धीरे आपस में प्यार होने लगा था, लेकिन वेगस का एक डॉन एबी को किडनैप कर लेता है क्योंकि एबी पोकर खेलने में माहिर थी। एबी को बचाने के लिए ट्रेविस भी वेगस जाता है, जहां जाकर वो उन गुंडों से फाइट करके एबी को बचा लेता है, जिसके बाद उन्हें उनके जीते हुए पैसे मिल जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ट्रेविस और एबी ने पैसे मिलने के बाद खूब पार्टी की और मस्ती की। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो इनको पता चलता है कि नशे की हालत में एबी और ट्रेविस ने शादी कर ली, लेकिन ये दोनों शादी करके खुश नहीं थे और ये सभी अभी तक वेगस में ही थे। तभी ट्रेविस को उसी डॉन का कॉल आता है जिसने एबी को किडनैप किया था। वो डॉन ट्रेविस और एबी से कहता है कि तुम जल्दी से वो पैसे लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ जिससे तुम मजे कर रहे हो। डॉन धमकी देता है कि तुम इस शहर को छोड़कर जाने की सोचना भी मत। ये सुनकर सभी डर जाते हैं क्योंकि ये चारों वेगस छोड़कर भागने की सोच रहे थे, इसलिए ये जल्दी से एक हेलीकॉप्टर बुक करते हैं ताकि ये जल्दी से वेगस छोड़कर मेक्सिको जा सके। जिसके बाद ये चारों हेलीकॉप्टर से मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं और इनके पास बहुत पैसे थे, तो एबी अपने हनीमून के लिए एक महंगा सा रेस्टोरेंट बुक करती है क्योंकि उन्होंने जल्दी में शादी कर ली थी और एबी काफी घबराई हुई होती है। ट्रेविस एबी को समझाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसके बाद वो सभी मैक्सिको पहुंच जाते हैं जहां इस रेस्टोरेंट का मालिक सेंजो इन सबका इंतजार कर रहा होता है। सेंजो अच्छे से सबका वेलकम करता है और इन्हें इनके रूम दिखाता है। अब एबी और ट्रेविस का हनीमून था तो ट्रेविस जल्दी से उसे रूम में लेकर जाता है जहां ट्रेविस और एबी होश खोने लगते हैं, लेकिन ट्रेविस को वहां पैकेट नहीं मिलता जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। पर उनका माहौल गर्म था इसलिए दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को खुश करने लगते हैं जिससे दोनों और एक्साइटेड होने लगते हैं। तो वो बिना पैकेट के ही करने लगते हैं, पर एबी बिना पैकेट के करना नहीं चाहती थी, तो वो ट्रेविस को पैकेट लेने के लिए भेजती है। ट्रेविस जब शेफली से पैकेट मांगता है तो उन्हें पता चलता है कि पूरे रेस्टोरेंट में ही पैकेट नहीं है, जिससे वो कुछ कर नहीं पाते। फिर रात को एबी और ट्रेविस दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं जहां एबी ट्रेविस को एक लिस्ट दिखाती है और ट्रेविस से कहती है कि इसमें हम हमारी शादी के बाद होने वाली अच्छाइयां और बुराइयां लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रिलेशन कैसा चल रहा है। ट्रेविस भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी उसको शेफली का मैसेज आता है जिसमें ट्रेविस का फेवरेट बास्केटबॉल का मैच शुरू हो चुका था और उस पर ट्रेविस ने पैसे लगा रखे थे, इसलिए ट्रेविस एबी के सामने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर शेफली के पास जाता है और मैच का स्कोर देखकर जल्दी से एबी के पास वापस आ जाता है। एबी ट्रेविस से प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन ट्रेविस का ध्यान तो मैच पर था, इसलिए ट्रेविस एबी की बातें इग्नोर करके वापस से शेफली के पास जाकर मैच देखने लगता है। पर इस बार एबी भी उसके पीछे आकर उसे ये मैच देखते हुए पकड़ लेती है, जिससे वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब ट्रेविस को किसी तरह एबी को मनाना था, इसलिए वो आने वाले कुछ दिनों तक एबी को अच्छे से प्यार करता है और एबी का ख्याल रखकर उसके साथ टाइम बिताने लगता है। अब रात को जब ये सभी साथ थे तो अचानक इनके यहाँ लाइट चली गई थी, तो सभी साथ बैठकर गेम खेलने लगते हैं जहाँ ये एक दूसरे की फेवरेट चीजों के बारे में पूछने लगते हैं। पर ट्रेविस को तो एबी की फेवरेट चीजों के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए एबी ट्रेविस से बोलती है कि हम एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं और हमने नशे में शादी भी कर ली है, अब हमारा रिलेशन कैसे आगे बढ़ेगा। तो ट्रेविस उसे समझता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, हम एक दूसरे को खुश रखना जानते हैं और जल्द ही हम एक दूसरे को समझने लगेंगे। अगले दिन ट्रेविस जब उठता है तो वो एबी को किसी और लड़के के साथ देखकर काफी गुस्सा होता है। फिर जब ये सभी डिनर कर रहे होते हैं तो ट्रेविस वहाँ भी एबी से दूर बैठता है, जिससे एबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ट्रेविस एबी को समझाता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी लड़का तुम्हें टच करे, तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखकर मेरी जलने लगती है। बातें करते करते वो बीच पर घूमने जाते हैं जहाँ दो लड़कियां ट्रेविस से फ्लर्ट करते हुए उसे अपने खरबूजे दिखा देती हैं। ये देखकर एबी को अच्छा नहीं लगता और गुस्से में आकर वो सबके सामने ही अपना टॉप उतार कर बीच पर घूमने लगती है, जिससे कई सारे लड़के एबी के खरबूजे देख लेते हैं। ये देखकर ट्रेविस को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लड़कों को बहुत धोने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो एबी और ट्रेविस को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। अब इस बात की खबर डॉन को भी हो जाती है कि वो दोनों जेल में बंद है, इसलिए वो भी जल्दी से मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। उधर होटल का मालिक सेंजो आकर एबी और ट्रेविस को जेल से निकलता है। अब एबी ट्रेविस पर गुस्सा थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। ट्रेविस भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सेंजो ट्रेविस को बताता है कि एबी तुमसे ही दूर भाग रही है, इसलिए तुम उसे मनाने उसके पास मत जाओ। एबी भागते हुए कुछ गुंडों के बीच फंस जाती है। वो गुंडे एबी को अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की सोच रहे थे। तभी मिगेल वहाँ आकर एबी को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस जब घर पहुँचता है तो एबी की दोस्त ट्रेविस पर गुस्सा होती है क्योंकि ट्रेविस
ट्रेविस की वजह से ही एबी परेशान रहने लगी थी। एमी की दोस्त उसे समझाती है कि पहले ही एबी उसके पिता से परेशान होकर तुम्हारे पास आई थी और तुम भी अब उसको उसके पिता की तरह परेशान कर रहे हो, इसलिए तुम एबी के साथ अच्छे से पेश आओ। तो ट्रेविस भी इसके लिए मान गया। तभी शेफली ऊपर से नीचे गिरता है क्योंकि वो चुपके से ट्रेविस और रीवा की बातें सुन रहा था। इससे गुस्सा होकर रीवा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिगेल एबी को बताता है कि मैं यहाँ चर्च में फादर हूँ, मैंने तुम्हारे और ट्रेविस के रिलेशन को देखा है, ट्रेविस अच्छा लड़का है, इसलिए तुम्हें अपने झगड़े को खत्म करके सुलह कर लेनी चाहिए। तो एबी ट्रेविस के पास जाकर उससे सॉरी बोलती है। ट्रेविस भी अपनी गलती के लिए एबी से माफी मांगता है। एबी ट्रेविस को बताती है कि हमें हमारे रिलेशन से ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि जबरदस्ती रिलेशन चलाने से ये और बिगड़ रहा है। तो ट्रेविस बताता है कि हमें एक बैचलर पार्टी करनी चाहिए जिससे हम दोनों थोड़ा खुलकर मजे कर सकें। एबी भी इसके लिए मान जाती है। तो ट्रेविस जल्दी से अपने भाइयों को कॉल करके मैक्सिको आने को बोल देता है। अगले दिन ट्रेविस के सारे भाई मैक्सिको आ जाते हैं, जहाँ उनके साथ साथ डॉन भी वहाँ आ गया था, ट्रेविस के भाई, और सभी साथ में बीच पर जाते हैं जहाँ जाकर ट्रेविस और उसके भाई मिलकर बहुत मजे करते हैं। ट्रेविस के भाइयों को बीच की सारी लड़कियां घूरने लगती हैं। सभी लड़के मिलकर अलग अलग तरह के गेम खेलने लगते हैं और खूब मजे करते हैं। दूसरी तरफ एबी और रीवा दोनों एक पार्लर में जाती हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो एबी और रीवा को बोलती है कि तुम शादी के चक्कर में मत पड़ो और अपनी लाइफ को खुलकर जियो। तो एबी और रीवा दोनों एक फाइट क्लब में जाती है जहाँ एक छोटी बच्ची फाइट करने के लिए आई हुई थी। एबी को लगता है कि वो छोटी बच्ची उसका क्या बिगाड़ लेगी, इसलिए एबी उस बच्ची से फाइट करने के लिए जाती है। ये लड़की बस दिखने में ही छोटी थी क्योंकि वो लड़की बुरी तरीके से एबी को पिटने लगती है। तभी फाइट के दौरान वहाँ ट्रेविस आ जाता है जो एबी को समझाता है कि इस बच्ची को छोटी समझना बंद करो और ना ही इस पर तरस खाओ, तब जाकर तुम उसे हरा सकती हो। तो एबी भी ऐसा ही करती है और उस छोटी बच्ची को सबके सामने धूल चटा देती है। जिसके बाद ट्रेविस वहाँ से अपने भाइयों द्वारा अरेंज की हुई लड़कियों वाली पार्टी में जाता है जहाँ कई सारी लड़कियां थी, लेकिन ट्रेविस किसी भी लड़की के साथ मजे नहीं कर सकता था क्योंकि वो शादीशुदा है। ट्रेविस के पास वही बीच वाली दो लड़कियां आती हैं जो फिर से ट्रेविस के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, लेकिन ट्रेविस इस बार भी उनको मना करके वहाँ से चला जाता है। पर वो लड़कियां बड़ी चालाकी से ट्रेविस का फोन चुरा लेती हैं। दूसरी तरफ एबी और रीवा दोनों दारू पीकर टल्ली हो चुकी थी, इसलिए उनके साथ वाली औरत उन दोनों को अपने घर लेकर जाती है ताकि दोनों आराम कर सके। तभी एबी को पता चलता है कि ये औरत पार्कर की माँ है जिसको एबी ने ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी में डेट किया था, लेकिन ट्रेविस ने उसे डराकर भगा दिया था। एबी ये बताने के लिए जल्दी से ट्रेविस को कॉल करती है, लेकिन फोन तो उन लड़कियों के पास था। वो लड़कियां कॉल पर ऐसा दिखाती है जैसे ट्रेविस उनके साथ मजे कर रहा है। ये सुनकर एबी बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए एबी नशे की हालत में पार्कर के रूम में घुस जाती है और ट्रेविस को चिढ़ाने के लिए पार्कर के साथ अलग अलग तरीके से फोटो खींचने लगती है ताकि वो ट्रेविस को भेज सके। लेकिन एबी अच्छे से पार्कर के साथ फोटो नहीं ले पाती और नशे की हालत में उसे वही नींद आ जाती है। सुबह ट्रेविस एबी को ढूंढने लगता है। इधर एबी पार्कर को ट्रेविस समझकर उसको सहलाने लगती है। तभी उन दोनों की नींद खुलती है तो दोनों एक दूसरे की देखकर डर जाते हैं। इनकी आवाज सुनकर ट्रेविस भी वहाँ आ जाता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। अब ये दोनों अपनी अपनी बातें चर्च के फादर मिगेल को बता रहे थे कि कैसे इन दोनों के बीच दूरियां आई। एबी बताती है कि मैं सिर्फ पार्कर के साथ फोटो लेना चाहती थी ताकि मैं ट्रेविस को जला सकूं, क्योंकि जब मैंने इसको कॉल किया था तो मैंने लड़कियों के खरबूजे देखे थे। तो ट्रेविस बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद उन लड़कियों ने मेरा फोन चुराकर ये हरकत की होगी। तो एबी भी ट्रेविस की बातों पर यकीन करती है, लेकिन अब वो इस शादी को आगे नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एबी को डॉन दिखता है तो एबी चुपके से उसका पीछा करती है क्योंकि डॉन एक पेंटिंग छुपा कर ले जा रहा था। एबी एकदम से डॉन पर हमला करके उसे मारने लगती है। डॉन एबी से उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए सॉरी बोलता है और वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। एबी डॉन को बताती है कि अब मैं ट्रेविस के साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर डॉन उसी को समझाता है कि ट्रेविस तुम्हारे लिए एक एकदम परफेक्ट लड़का है और वो तुमसे सच्चा प्यार करता है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए फाइट की थी। इससे एबी को भी धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ ट्रेविस के सभी भाई मिलकर ट्रेविस को समझाने लगते हैं कि तुम एबी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी वहाँ एबी भी आ जाती है और वो दोनों झगड़ा खत्म करके एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और लास्ट में वो दोनों शादी कर लेते हैं, जहाँ उनकी शादी में सभी लोग मौजूद होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें